25 तारीख को जैसा कि फरीदाबाद में हमारे चुनाव हैं, तो हमारी तैयारियां पूर्ण हैं। करीब 1572 हमारे फरीदाबाद ज़िले में बूथ हैं, तो सभी पे अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ और जो हीट वेव है उससे निपटने के लिए जो फैसिलिटीज़ हमें मुहैया करवानी है हमने करवाई हैं। साथ ही सुरक्षा के एंगल से भी हमने सारी चीज़ें कवर कर रखी हैं, सारे इंतजाम हमारे पूरे हैं। हमारे द्वारा फ्लैग मार्च भी पूरे ज़िले में निकाला गया है और सभी को वार्निंग भी दी गई है कि कोई किसी भी तरीके की अप्रिय घटना ना करे। तो साथ ही मैं आपके माध्यम से लोगों से भी अपील करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 25 तारीख को निकलें और अपने मत का प्रयोग करें। कुल कितने लोकसभा बूथ बनाए गए हैं? सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं? 1572 हमारे फरीदाबाद में है और 702 पलवल में बूथ है। तो सुरक्षा के पूर्णतः हमने इंतज़ाम करे हैं। जैसे हर एक सेक्टर सुपरवाइज़र हमने जो लगाया है उसके नीचे 15 से 17 पोलिंग स्टेशंस रहेंगे। उसके साथ में पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। साथ ही इनके ऊपर जोनल मजिस्ट्रेट की प्रोविज़न हमने करा है, वो ARO को रिपोर्ट करेंगे। इसके अलावा पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टीज़ भी रहेंगी, कंसर्न ACPs भी रहेंगे हर एक विधानसभा वाइज, और एक जो कंसर्न DCP हैं अपने एरिया में वो भी सुरक्षा की दृष्टि से अपना इंतजाम करेंगे। जैसा कि हीट वेव का अलर्ट है जारी है और वोटरों के लिए क्या विशेष प्रबंध किए जो वोटर आएंगे? हीट वेव से निपटने के लिए हमने हर एक पोलिंग स्टेशन पे शेड की व्यवस्था करी है, लोगों के बैठने की व्यवस्था करी है, पानी की व्यवस्था करी है, साथ ही कूलर या पंखे की व्यवस्था भी हमने करी है। तो हमारी कोशिश है कि लोगों को कम से कम दिक्कत आए। साथ ही मेडिकल के हिसाब से भी, मेडिकल फैसिलिटीज़ के हिसाब से भी हमने तैयारियां करी हैं। हर एक पोलिंग स्टेशन पे एक ना एक मेडिकल कर्मचारी मौजूद रहेगा। साथ ही उनके पास में इमरजेंसी किट भी हमने मुहैया करवाई है। इसके साथ ही अगर कोई अप्रिय घटना अगर हो जाती है तो एम्बुलेंस भी हमने स्ट्रेटजिकली पॉइंट रखी हैं। तो हमारा जो रिस्पॉन्स टाइम है वो करीब 5 से 7 मिनट का है। 5 से 7 मिनट के अंदर हम किसी भी लोकेशन पे एम्बुलेंस पहुंचा सकते हैं। सर, दिव्यांगों के लिए क्या विशेष प्रबंध है? दूसरे कि जो लोग अस्पतालों में भर्ती हैं उनके लिए भी क्या इंतजाम किए गए हैं जो वोट डाल सकें वो भी लोग? तो जो पहला तो जो अगर PWD वोटर्स हैं हमारे जो ज़िले के हैं तो उनको हमने ऑप्शन दिया था कि वो घर पे अपनी वोट कर सकते हैं। तो कई लोगों ने ये ऑप्शन अपना लिया है, तो हमने घर पे उनकी वोट करवाई है। तो साथ ही लोगों में उत्साह कईयों में इतना था कि PWD जो हमारे वोटर्स हैं वो भी कहते हैं कि हम बूथ पे जाके अपनी वोटिंग करेंगे। तो बूथ पे भी हमने व्हीलचेयर की सुविधा उपलब्ध करवाई है और साथ ही PWD वोटर्स के लिए जल्दी वोटिंग करने के लिए लाइन से अलग उनकी वोटिंग हम जल्दी करवाएंगे। काउंटिंग सेंटर कितने बनाए गए लोकसभा में? तो हमारी 6 असेंबली सेगमेंट हैं, तो 6 हमारे डिस्पैच और रिसीविंग सेंटर हैं, साथ ही वहीं पे काउंटिंग सेंटर रहेंगे, तो 6 रहेंगे हमारे। मीडिया किस प्रकार से कवरेज करेगी उस दिन 25 तारीख को लेकर के? क्या विशेष प्रबंध किए गए? मीडिया का कहाँ कोई सेंटर बनाया गया है? तो मीडिया के लिए रेगुलरली हमारी तरफ से आपको अपडेट भी दिए जाएंगे और साथ ही आपके जो इलेक्शन कमीशन के जो डायरेक्शन है तो उसके तहत आपके आई कार्ड्स वगैरह भी सबको मुहैया करवा दिए जाएंगे और जो अपडेट्स होंगी आप हमसे ले लीजिए। धारा 144 कब से इम्पोज होगी और क्या क्या उसके अंदर स्ट्रिक्टली प्रोविजन रहेगा? धारा 144 48 घंटे का पीरियड हमारा रहता है कि क्लोज ऑफ पोल से, तो आज शाम को 6 बजे से हम उसको लगा देंगे। तो उस पर लोगों की गैदरिंग पे, मीटिंग पे या कोई सभा करने पे उन सब पे पाबंदी है और साथ ही ड्राई डे भी हम घोषित कर रहे हैं। तो शराब बिक्री पे भी हम पाबंदी रहेगी। कब से ड्राई डे हो जाएगा सर? आज शाम 6 बजे से। थैंक यू। जनहितैषी, TRP नहीं भरोसा आपका।